अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ढूंढ सेशन। एक और वीडियो के साथ जी खुशामदेद। हम हाजिर हैं जी एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और साथ सीख भी रहे होंगे और मेरी एफर्ट्स जो हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसी उम्मीद के साथ ही एक और वीडियो में आपके सामने है जी। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन एचएससी को जो है वो कवर कर रहे हैं और हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं एचएससी की। तो आज की जो नई टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे उसमें जी आपकी ऑक्यूपेशनल वेलफेयर क्या होती है, ऑक्यूपेशनल पोल्यूशन क्या होती है, वेस्ट क्या होती है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, एंड लास्ट में जी हम देखेंगे कि इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स या प्लान्स क्या होते हैं, हम इमरजेंसी के हवाले से कैसे तैयारी करते हैं। तो जी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलते हैं जी, अपने स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और सीखते हैं। वेलकम टू द प्रेजेंटेशन जी। हम जो एचएससी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं या बेसिक की टर्मिनोलॉजीज हैं एचएससी की, उनकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं। उस सिलसिले की ये 7वीं वीडियो है हमारी। तो जी इंट्रोडक्शन को देखते हैं। हाँ जी, हमारी जो जो टर्मिनोलॉजीज हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए, ताकि वो इफेक्टिवली पॉजिटिव तरीके से एचएससी को जब प्रैक्टिस करें तो अपना रोल प्ले कर सके इफेक्टिवली। तो उस सिलसिले में जो आज की टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम सीखेंगे उनको देखते हैं कौन कौन सी हैं जी। आज की टर्मिनोलॉजी जो है उसके अंदर हम ऑक्यूपेशनल वेलफेयर देखेंगे क्या होती है, देन उसके बाद ऑक्यूपेशनल पोल्यूशन क्या होती है, देन वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, वेस्ट क्या होती है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, देन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या होता है। तो इन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। ये जी, अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल वेलफेयर क्या होती है। वेलफेयर फैसिलिटीज पहले डिफाइन कर लेते हैं। प्रोविजंस ऑफ द फैसिलिटीज एंड कंडीशंस दैट इंश्योर द वेलबींग एंड कंफर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इन द वर्कप्लेस। तो सिंपल जी, इंसान की बेसिकली जॉब का डायरेक्ट हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की रोज़मर्रा नॉर्मल ज़िंदगी है उसके लिए लाज़िम होती है। तो ऐसी चीज़ों की प्रोविज़न जो होती है उसको हम वेलफेयर कहते हैं, ऑक्यूपेशनल वेलफेयर कहते हैं, और ये बिज़नेस की ऑर्गेनाइज़ेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें क्या-क्या आ जाता है जी? सैनिटरी की फैसिलिटीज़ आ जाती हैं जिसमें आपके वॉशरूम, टॉयलेट्स, इस तरह की चीज़ें, शावर्स वगैरह और इससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, सोप, साबुन वगैरह, ठीक है? तो ये चीज़ें आ जाती हैं। देन ड्रिंकिंग वाटर है जिसके बगैर आपका गुज़ारा नहीं है, ये ऑर्गेनाइज़ेशन की ज़िम्मेदारी है आपको प्रोवाइड करे। देन फूड फैसिलिटीज़ भी आ सकती हैं, उसमें आपको ऑर्गेनाइज़ेशन आपको खाना भी दे सकती है, नहीं तो एक्टिव स्टोरेज वगैरह, खाना गर्म करने की जो सहूलियात होती हैं, तो वो खाना खाने की जगह कौन-सी अच्छी मुनासिब होनी चाहिए। देन आपके रेस्ट ब्रेक्स के लिए आपका रेस्ट एरियाज़ होने चाहिए। आपकी लेट्स सपोज़ आपका जो वर्क स्टेशन है या आप साइट पे काम कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप वहाँ तो रेस्ट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो रेस्ट शेल्टर वगैरह देना, जहाँ वर्कर जो है रिलैक्स कर सके। देन जी टी वगैरह आ जाती है, कॉफ़ीज़ आ जाती हैं, इसमें फर्स्ट एड की सहूलियत आ जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। देन जी हाइजीन और क्लीनिंग की फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। वर्कर जिस माहौल में काम कर रहा है, वहाँ पर उसको साफ सफाई-सुथराई का ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो उसमें आपको उसको मुनासिब जो है आपको प्रोविज़न होनी चाहिए कि कहाँ जाके आप अपनी चीज़ों को अपने आप को साफ कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, मुँह धो सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें उसके साथ-साथ ये आपके कपड़े होते हैं जो काम के दौरान आप यूज़ कर रहे होते हैं, वो गंदे हो जाते हैं, तो आपने उनको सेफ रखना है। जो साफ कपड़े हैं उनको कहाँ रखना है, तो कपड़ों की स्टोरेज वगैरह, गंदे कपड़ों की अलहदा होनी चाहिए, साफ कपड़ों की अलहदा होनी चाहिए और वो सेफ होनी चाहिए। उसके बाद जी एम्प्लॉयी असिस्टेंस के प्रोग्राम होते हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वर्कर को जो होता है, फॉर एग्जांपल वर्कर को स्ट्रेस ना ले, कोई टेंशन ना हो उसको, या उसकी जो कैरियर ग्रूमिंग होती है उस हवाले से। तो इन चीज़ों के हवाले से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने वर्कर्स के साथ काउंसलिंग वगैरह करती रहती हैं, चेक करती रहती हैं कि हमारे वर्कर को कोई मसाइल तो नहीं आ रहे। देन जी आपकी ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप की जो जहाँ पे आपकी रिहाइश है, जहाँ आप रह रहे हैं, हो सकता है आप रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कंपनी जो है वो रिहाइश लेके दे सकती है, कैंप वगैरह दे सकती है। देन वहाँ से आपको मूव करवाना है, साइट पे लेके जाना है, या जो आपकी बिज़नेस की जो ऑर्गेनाइजेशन की जगह है, वहाँ बिल्डिंग में लेके जाना है, तो वो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? वेलफेयर में आ जाती हैं। जी, अब ऑक्यूपेशनल पॉल्यूशन को देख लेते हैं, ये क्या होती है? The release of substances into the environment that can cause harm, or the contamination of the environment including air, water, soil and living organism with harmful substances or products। तो सिंपल जी, कोई भी ऐसी चीज, मादा जो कि लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, तो वो ऐसे मादा जो खतरनाक है इन्वायरमेंट के लिए, जो कि एयर, पानी और लैंड पे मुश्तमिल होता है, और चौथा उसमें इकोसिस्टम भी आ जाता है। तो अगर कोई भी चीज़ इन चीज़ों को मुतासर कर सकती है, कोई भी मादा, और आप उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, तो इस चीज़ को हम ऑक्यूपेशनल पॉल्यूशन कहते हैं। मिसालों से देख लेते हैं इसको। एयर पॉल्यूशन हो सकती है, कोई ऐसी गैस वगैरह या डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैस जो खतरनाक हैं, आपने एनवायरनमेंट में एयर में रिलीज़ कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी व्हीकल्स वगैरह से, जो गाड़ियों इंजन वगैरह से जो एमिशन निकलती है,
देन जी आपके इंडस्ट्रियल स्मोक हो सकता है। देन जी वाटर पोल्यूशन हो सकती है, आपका पास वेस्ट थी, कंटेमिनेटेड मादा था, लिक्विड या सॉलिड या किसी भी फॉर्म में, आपने वो जाके किसी नदी नाले में फेंक दिया या किसी ऐसी जगह पे फेंक दिया जो कि किसी वाटर की सप्लाई के साथ मिल गया जाके, तो आपने वाटर को कंटेमिनेट कर दिया। देन जी आपकी सॉइल पोल्यूशन आ जाती है, आपके पास वो केमिकल लुब्रिकेंट्स वगैरह थे वो आपने ज़मीन पे गिरा दिए। अब वो जो ज़मीन थी वो उससे अफेक्ट होगी, उसके ऊपर जो आपकी एग्रीकल्चर जो लाइफ है उसकी वो खत्म होगी, प्लांट्स वगैरह को नुकसान हो सकता है। देन जी नॉइज़ पोल्यूशन हो सकती है जो इंसानों और एनवायरनमेंट के लिए दोनों के लिए खतरनाक है। देन जी लाइट पोल्यूशन होती है जिसके अंदर भी आप एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल लाइटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है जो आपके जानवरों वगैरह परिंदों वगैरह की ज़िंदगी है वो मुतासर हो सकती है, इंसानों की ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी ऑक्यूपेशनल पोल्यूशन में आती हैं। ले जी। अब ऑक्यूपेशनल पोल्यूशन को फर्दर देखते हैं कि सोर्सेज क्या हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो सकती है, केमिकल प्लांट्स वगैरह जहाँ पर केमिकल बनते हैं, यूज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज होते हैं। देन माइनिंग ऑपरेशन बहुत इसके लिए बड़ा एक क्या कहते हैं सोर्स है पोल्यूशन का। देन जी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स वगैरह कंबस्चन इंजन जहाँ जहाँ भी यूज होता है स्पेशली, तो वो वे जो आपकी पोल्यूशन है उसका बहुत बड़ा सोर्स है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, डिफरेंट किस्म के डेंजरस स्प्रेज वगैरह यूज हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या कर रही हैं आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जी आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देमसेल्फ जो है उसमें पोल्यूशन के चांसेस होते हैं। देन आपकी डेमोल्यूशन एक्टिविटीज स्पेशली पुराने मादे मटेरियल एस्बेस्टॉस वगैरह उससे रिलीज हो सकते हैं और होते भी हैं। देन आपकी जो एक्सकवेशन एक्टिविटीज है उसके अंदर से भी आपकी पोल्यूशन जो है वो आ रही होती है इन्वायरमेंट में। देन डोमेस्टिक एक्टिविटीज में हाउस होल्ड की जो वेस्ट होती है उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया, गार्डनिंग में जो केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं या आप जो फ्यूल कम जला रहे हैं घर के अंदर, तो उन इन सारी चीज़ों से आपकी जो है ना पोल्यूशन जो है वो स्प्रेड होती है इन्वायरमेंट में। देन क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, इसका इम्पैक्ट होता है। आप देखें कि आपको इन्फेक्शन वगैरह हो जाती हैं, सीजनल बीमारियां हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैंसर जैसी जो आपकी बीमारियां होती हैं सीवियर किस्म की वो हो जाती हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस, टीबी, हेपेटाइटिस, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन है उसी से ही आती है। इन्वायरमेंटल डैमेज जो है वो इसमें बहुत कॉमन है, या आपका क्लाइमेट चेंज है देख वो बहुत इफेक्ट हो रहा है, तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इकोसिस्टम मुतासर हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो चरिंद परिंद आपको आज से 10 साल पहले आपके इलाके में या एरिया में नजर आते थे वो वहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, कहीं और चले गए हैं, खत्म हो गए हैं। देन जी आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज बहुत हैं इसके जी, आपकी प्रोडक्टिविटी वगैरह अगर आप कोई ऐसा आपकी कंट्रोल अच्छी नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, पोल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके क्लाइंट वगैरह कस्टमर वगैरह आपको छोड़ जाएँ, फाइन्स वगैरह हो जाएँ आपको। देन आपकी जो नेचुरल हैबिटेट है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बिल्ट इन को भी कर रहे हैं। इसी तरह जी आपकी जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है ऑब्वियसली वो भी साथ-साथ क्या होती है फिर इंक्रीज़ होती है। जब वर्कर बीमार होंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो क्लेम बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, तो आपकी फाइनेंशियल जो लॉस होगा। अब क्या मेजर्स हैं जी इसके, रेगुलेशंस हैं इसमें बड़ी सख्त सख्त और स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं वो मुल्कों में इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल लेवल पे भी हैं। परमिसिबल एमिशन जो लिमिट्स हैं वो सेट की गई हैं, तो ताकि उनको एक्सीड ना किया जाए। देन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग है जी, मॉनिटर करना चाहिए बिल्कुल वक्त के साथ साथ, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग के साथ ही उसका एनालिसिस करना चाहिए, चेक करना चाहिए क्या परफॉर्मेंस है हमारी, इम्प्रूव करना चाहिए, सेफ अल्टरनेटिव लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल कंबस्चन इंजन की जगह हम ग्रीन सॉल्यूशन जो है फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम वगैरह, ग्रीन एनर्जी वो यूज़ कर सकते हैं। देन वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करें, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहिए ताकि जो वेस्ट है वो एनवायरनमेंट को मुतासिर ना करे। देन पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन देनी चाहिए ताकि हम सब मिलकर इसमें अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। नहीं जी, अब ऑक्यूपेशनल वेस्ट की बात कर लेते हैं। पहले वेस्ट को डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। एनी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट दैट इज नो लॉन्गर वांटेड, नीडेड और यूजफुल, यू आर गोइंग टू डिस्कार्ड इट, रिजेक्ट इट और अबंडन इट एंड डेस्टिन्ड फॉर द डिस्पोजल इज कॉल्ड वेस्ट। तो सिंपल जी कोई भी ऐसी चीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अब आपके काम की नहीं है, यूज की नहीं है और आप उसको वेस्ट करने जा रहे हो, आप उसको डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हो, ऐसी चीज को आप वेस्ट कहते हैं। अब वेस्ट को जो हम मैनेज करते हैं तो उसके लिए हम वेस्ट जनरली वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करते हैं और उस सिस्टम के थ्रू फिर हम सिस्टमैटिक तरीके से जो अपनी वेस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जो फ्यूचर के हमारा मॉड्यूल्स होंगे उसके अंदर हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली जो है कवर कर लेंगे। तो जिस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड treating and disposing of the waste generated from the various activities of the organization, or the process of handling, storing and disposing of the waste safely। अब सिंपल अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है हम डेवलप करते हैं जो कि सिस्टमैटिक तरीके से जो हमारी वेस्ट है उसे कंट्रोल करता है, देन उसको हैंडल करता है, देन उसको स्टोर करता है जरूरत पड़े तो,
एंड देन फिर उसको सेफ तरीके से डिस्पोज ऑफ कर देता है ताकि इन्वायरमेंट को किसी किस्म का जो नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो ऐसे सिस्टम को हम वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं वेस्ट की। इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है जी आपकी, जिसमें केमिकल फ्यूल्स वगैरह, ऑयल्स वगैरह इस तरह की चीजें आ जाती हैं। कंस्ट्रक्शन वेस्ट में आपकी कंस्ट्रक्शन वेस्ट आती है, कंक्रीट वगैरह, एसफाल्ट वगैरह और इस तरह की चीजें आ जाती हैं। देन कमर्शियल वेस्ट होती है जिसमें फूड, पेपर, इस तरह कार्डबोर्ड वगैरह की जैसी चीजें आ जाती हैं। देन डोमेस्टिक वेस्ट होती है जो हमारे घरों की होती है, जिसके अंदर आपके फूड रिलेटेड चीजें आ सकती हैं, ट्रैश वगैरह आ सकती है, गार्बेज आ सकती है। ले जी, अब हम जो जनरली आप इसको कैटेगराइज करते हैं, जिसकी टाइप्स होती हैं वेस्ट की, वो दो होती है, नॉन हैजार्डस होती है और हैजार्डस वेस्ट होती है। अब इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ले जी, अब नॉन हैजार्डस वेस्ट को पहले देख लेते हैं। वेस्ट दैट डज नॉट पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट, इट इज सेफ टू हैंडल एंड डिस्पोज ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। नहीं जी, बेसिकली ये ऐसी वेस्ट होती है जो कि डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी हेल्थ को, सेफ्टी को उस तरह से सिग्निफिकेंट रिस्क पोज नहीं करती, थ्रेट नहीं देती, खतरा नहीं बनती हमारे लिए। इसको हैंडल करना आसान होता है, हम आम वर्कर, आम लोग जो है उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। एचएससी या वेस्ट मैनेजमेंट के जनरल स्टैंडर्ड होते हैं, सिंपल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको फॉलो करते हुए। तो ऐसी वेस्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन हैजार्डस वेस्ट कहते हैं। इसमें आपकी जी फूड की आइटम्स आ जाती हैं, फूड वेस्ट आ जाती है, घर में हो सकती है, रेस्टोरेंट में हो सकती है, इवन आपकी काम की जगह पे हो सकती है। पेपर, कार्डबोर्ड वगैरह आ जाता है, कपड़ा आ जाता है, ग्लास, प्लास्टिक ऐसी चीजें आ जाती हैं, लकड़ी आ जाती है, कंस्ट्रक्शन के अंदर से आपकी ईंटें वगैरह, ब्रिक्स वगैरह आ जाती है। तो ऐसी वेस्ट को आप क्या कहते हैं, नॉन हैजार्डस वेस्ट। ले जी, अब हैजार्डस वेस्ट को डिफाइन करते हैं। पहले ये क्या होती है, वेस्ट दैट पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट ड्यू टू इट्स हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक्स, properties, toxic, corrosive, flammable, or reactive etc. require special handling, treatment, storage, and disposal procedures to prevent harm to humans and environment. अब जी ये ऐसी वेस्ट होती है जो बाय इट्स नेचर और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी वजह से ये हमारी सेफ्टी, हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो ऐसी वेस्ट को हम हैजर्डस वेस्ट कहते हैं। और इसको हैंडल करने के लिए आप नॉर्मल प्रोसीजर या स्टैंडर्ड जो होते हैं वो यूज नहीं करते, बल्कि स्पेशल प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर इसको आप सेफ तरीके से हैंडल, स्टोर और ट्रीट करते हैं और डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसमें जी आपकी आ जाती हैं केमिकल्स, आ जाते हैं हैजार्डस सब्सटेंसेस, आ जाते हैं, बहुत खतरनाक हो सकते हैं। corrosive एसिड्स वगैरह आ जाते हैं, बेसिस वगैरह आ जाती हैं। देन जी आपकी बैटरीज और हैजार्डस वेस्ट होती हैं, लेड वगैरह, मरकरी वगैरह जैसे उसमें जो है एलिमेंट यूज होते हैं। उसके बाद ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होती है, उसमें बड़े खतरनाक कंपोनेंट्स होते हैं। देन पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर के होते हैं, स्प्रे वगैरह आप करते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। देन मेडिकल वेस्ट होती है आपकी, सिरिंजेस वगैरह जो आप यूज करते हैं, तो वो क्या होती है, वो इन्फेक्शन वगैरह और खतरनाक बीमारियां लगा सकती हैं। तो ये सारी वेस्ट किसमें आती है, हैजार्डस वेस्ट में आती है। अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं जी, इसके लिए बहुत सख्त रेगुलेशंस बनी हुई हैं, हर मुल्क की बनी हुई हैं। उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस भी हैं, जिस तरह आईएलओ की हैं। देन जी स्पेशली ओशा और इस तरह की जो बड़े स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, वो भी जो है इनके ऊपर उनके 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 स्टैंडर्ड्स हैं सबके। तो इन स्टैंडर्ड्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करके हम ऐसी वेस्ट को जो है सिस्टमैटिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए हमें बाकायदा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ता है। ले जी, अब देखते हैं ईआरपी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या होता है। A documented procedure to be followed in the case of emergency to prevent minimize the potential harm of emergency. ERP refers to the planned, documented and coordinated set of actions to be taken to respond and manage the emergency situation with the goal of minimizing harm to people, environment and property. अब सिंपल इसको अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इमरजेंसीज या खतरनाक सूरत हाल हो सकती है, जो आपका नुकसान कर सकती है बहुत ज़्यादा, उनको पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और फिर हर इमरजेंसी जो पॉसिबल होती है, फोर्सिएबल होती है, उसके अगेंस्ट हम एक प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एक प्रोसीजर बनाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि बेसिकली सेट ऑफ एक्शंस होता है। जो अगर वो इमरजेंसी हो जाए तो हम वो सेट ऑफ एक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि उसकी मदद से आप क्या करते हैं, जो आपकी इमरजेंसी होती है उसकी जो इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको आप मिनिमाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ताकि आपके लोग, आपके बिजनेस और आपका जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन की जा सके। तो इस डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर को आप इमरजेंसी प्लान कहते हैं। अब इसके अंदर आपके एक्शंस भी होते हैं, उसके अंदर आपकी जो हायरार्की होती है या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भी डिफाइन की जाती है। तो अब इसको फर्दर जी एग्जांपल से देख लेते हैं। आपके फॉर एग्जांपल जी फायर की इमरजेंसी हो सकती है, तो आमतौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है।
ख़ास करके जहाँ पर फ्लेमेबल केमिकल वगैरह या मटीरियल होते हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसकी जनाब रिस्पॉन्स बनाते हैं, इवैक्यूएशन के प्लान बनाते हैं, अपने लोगों को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं, फिर आप ड्रिल्स वगैरह करते हैं। तो इस तरह से आप इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। पहले डेवलप करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं सबको, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देन जी एनवायरमेंटल इमरजेंसीज़ हो सकती हैं, केमिकल्स वगैरह की, उसको कैसे हैंडल करना है, सिमिलरली उसके भी आप प्लान डेवलप करते हैं। फिर आप उसको कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद उसको एक्सरसाइज़ करते हैं। मेडिकल रिस्पॉन्स, नेचुरल डिज़ास्टर, अदर तो किसी किस्म की भी जो इमरजेंसी आपकी हो सकती है, तो आप उसका प्लान को उसको काउंटर करने के लिए प्रोसीजर बनाते हैं, एक्शन का सेट ऑफ एक्शन होता है। फिर आप उसको कम्युनिकेट करते हैं, सबको समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और फिर उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि आप किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करके जो नुकसानात हैं, उसे कम कर सकें। जी, अब कंक्लूड करते हैं हमने आज क्या डिस्कस किया जी। ऑक्यूपेशनल वेलफेयर क्या होती है? फैसिलिटीज़ और कंडीशंस होती हैं जो इंसान की वेल-बीइंग और कंफर्ट के लिए ज़रूरी होती हैं। ड्रिंकिंग वाटर आ जाता है, टॉयलेट्स वगैरह आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। देन ऑक्यूपेशनल पोल्यूशन क्या होती है? कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मादा जो आप एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं, जिससे आपके हेल्थ का नुकसान हो सकता है, एनवायरनमेंट का नुकसान हो सकता है। देन ऑक्यूपेशनल वेस्ट क्या होती है जी? कोई भी ऐसा अनवांटेड मटीरियल जो आपकी जिसको ज़रूरत नहीं है और आप उसको डिस्पोज़ ऑफ करने जा रहे हो, ज़ाया करने जा रहे हो, उसको वेस्ट कहते हैं। ये नॉन हैज़ार्डस हो सकती है, हैज़ार्डस हो सकती है। देन जी इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? सेट ऑफ एक्शन होता है या प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू हम इमरजेंसीज़ जो अगर फोर्सिएबल इमरजेंसी जो हो सकती हैं, उनको उसके लिए प्लान करते हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उसको इफ़ेक्टिव तरीके से उसके नुकसानात को कंट्रोल किया जा सके, तो उसको हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ जी आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। आपके देखने का, आपकी सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं, उस वक़्त तक जी अपना ख़्याल रखें। तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़।